नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। होली के दूसरे दिन पुलिस विभाग ने मनाई होली। पुलिस लाइन में हुआ होली मिलन कार्यक्रम। एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में हुआ होली महोत्सव का आयोजन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भाई दूज पर्व के मौके पर कैदी और बंदी भाइयों से मिलने पहुंची बहनें और परिजन। जेल प्रबंधन ने की सामान्य मुलाकात की व्यवस्था। परिजनों में दिखी नाराजगी। और माड़ोताल के कठौंदा कचरा प्लांट के पास हो रही होली की पार्टी में चाकूबाजी की घटना में घायल हुए वैन संचालक की हुई मौत, आरोपी फरार। होली पर्व को संपन्न कराने के बाद गुरुवार को जबलपुर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ होली खेली और जमकर रंग उड़ाए। होली के इस कार्यक्रम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन भी मौजूद रहे। होलिका दहन धुरेरी पर्व में 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी करने के बाद गुरुवार को जब पुलिस अधिकारी कर्मचारी रिलैक्स हुए तो उन्होंने जमकर होली खेली। पुलिस लाइन में पुलिस विभाग द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित सभी एएसपी, सीएसपी और विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी उत्साह के साथ शामिल हुई। इस दौरान सभी ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को जहां पर्व की शुभकामनाएं दी, तो वहीं उत्सवी माहौल में एक साथ मिलकर डांस भी किया। जबलपुर पुलिस लाइन में पूरे पुलिस परिवार के द्वारा मनाया जा रहा है। बहुत ही उत्साहपूर्वक यह त्योहार मनाया जा रहा है। पूरे पुलिस परिवार की तरफ से सभी जनता जनार्दन को होली की अनंत शुभकामनाएं। इस मौके पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने लगातार ड्यूटी करने वाले सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई दी। सबसे पहले जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं। और हमारे पुलिस के भाई बहनों ने मिलके पूरी सुरक्षित और शांतिपूर्ण होली संपन्न कराई है, उसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हर साल की तरह परंपरागत रूप से अगले दिन पुलिस की होली होती है और पिछले 5 वर्षों से मुझे भी सुअवसर मिला है कि मैं इस होली का हिस्सा बन सकूं। तो मेरी ओर से पुलिस अधीक्षक महोदय को, सभी पुलिस कर्मियों को और उनके परिजनों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पुलिस की होली है। पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी जिन्हों विगत 48 घंटे से लगातार जो शब बारात और होली का दहन, फिर होली का सेलिब्रेशन में जो कंटिन्यूअस ड्यूटी कर रहे थे, आज वो पुलिस की होली को एंजॉय कर रहे हैं। निश्चय ही बहुत एक अच्छा वातावरण है, सब एंजॉय कर रहे हैं और इससे वो और पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज होकर और अच्छी ड्यूटी आगे करेंगे। होली मिलन के इस कार्यक्रम में महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुई और सभी ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भाई दूज का पर्व मनाने कैदियों और बंदियों की बहनें व उनके परिजन बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन जेल प्रशासन द्वारा खुली मुलाकात पर प्रतिबंध लगाए जाने से परिजनों और बहनों को निराशा हाथ लगी। हालांकि जेल प्रशासन द्वारा सामान्य मुलाकात की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बंदियों से मिलने पहुंची बहनों में नाराजगी देखी गई। होली पर्व के दूसरे दिन गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भाई दूज का पर्व मनाने महिलाएं और कैदी बंदियों के परिजन बड़ी संख्या में जेल पहुंचे, लेकिन जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा और अन्य कारणों से बंदियों और उनके परिजनों की खुली मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे बंदी और कैदी भाइयों की बहनों और परिजनों को निराशा हाथ लगी। हालांकि जेल प्रशासन ने नियमों को शिथिल करते हुए सामान्य मुलाकात की व्यवस्था जरूर की थी, लेकिन बंदियों से दूर दराज से मिलने आए परिजनों और बहनों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। परेशानी यही है कि यहाँ हम लोग आए हैं बेटे से मिलने के लिए। आज बोल रहे थे भाई दूज में मिलने देते हैं और यहाँ मिलने नहीं दे रहे हैं, तो हम लोगों की मिलने की इच्छा है। तो किस तरह से मतलब मुलाकात करनी है?
आमने सामने जैसे टीका लगाते थे भाई दूज में, माँ और बुआ और बहन जाती थी अंदर, तो उनको अंदर जाने देना चाहिए ना आज, और अंदर जाने में रोक रहे हैं। जाली से मुलाकात हो रही है यहाँ। आज कम से कम भाई को टीका लगाने देना चाहिए ना। मैं बहन बुआ हूँ, भतीजा है, मैं देख आई हूँ टीका लगाने को, लाने भतीजा के थोड़ा बहुत तो मिलने देते। भाई दूध तो है, खाने पीने का सामान ले आए हैं तो मिलने नहीं दे रहे भैया। जाली से मुलाकात करने दे रहे हैं? जाली से मुलाकात करने देते हैं। तो क्या चाहती हो आप, किस तरह? आप सामने मिलना चाहते हैं, टीका लगा देते भैया भतीजा के, तो खा पी लेता कुछ, खाने पीने का सामान भी लेके आए हैं। भाई से मिलने आए, आज भाई दूज है, टीका लगाने नहीं मिल रहा। मुलाकात अंदर गए, अंदर जाने मिला? अभी नहीं मिला। क्या वो? अभी नहीं मिला, अभी बाहर से जाली से मुलाकात हो रही है। तो क्या चाहती हो आप लोग, कैसा होना चाहिए? सामने मिलना चाहिए ना, टीका लगाने मिलना चाहिए। मिलने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जाली के बाहर कैसे टीका लगा सकते हम? ये तो गलत है ना। पहले किस तरह मुलाकात होती है? पहले तो हम लोग को मालूम नहीं है, हमारा पहले ही है जे, मतलब अंदर नहीं मुलाकात नहीं हो रही मुलाकात। जो है बात जाली के करना है। अब भाई दूज है, टीका भी लगाना है, बच्चे लोग को कुछ लाया भी आदमी है शौक से। जेल अधीक्षक ने बताया कि रक्षाबंधन और उसके बाद पड़ने वाले दूज पर्व पर जेल प्रबंधन कैदियों और बंदियों की परिजनों से खुली मुलाकात कराता है। होली पर्व को देखते हुए परिजनों की बंदियों से सामान्य मुलाकात कराई जा रही है। होली के इस अवसर पर जैसा कि आपको पता है, ये तीज त्योहार आते हैं, कुछ विशेष कुछ रंग उत्सव के साथ लाते हैं, और हमारे विशेष पर्यवेक्षण में अगर बात करें जेल विभाग के हिसाब से, तो हमें सुरक्षा सारी बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो होली तो ठीक ठाक तरीके से मिली, हर्षोल्लास से बंदियों ने इसमें हिस्सा लिया, होली मनाई कल। आज भाई दूज है, दूज तो है, और इसमें बहनें काफ़ी मिलने आती हैं, तो ये सामान्य मुलाकात है। भाई दूज जो अपनी रक्षाबंधन की होती है, उस दिन हम विशेष मुलाकात रखते हैं, जिस क्योंकि रक्षा सूत्र मानना होता है बहनों को आज मिलने को। तो आज विशेष बात यह है कि जिनको पात्रता है या नहीं है, हमने सबको लचीलापन, एक वो नियम को शिथिल करते हुए सारी बहनों को मिलवा रहे हैं। चाहे वो एक बार मिली हो, चाहे हो सकता है 2 दिन पहले भी मिल के गई हो तो पात्रता नहीं हो, मगर फिर भी हम मिलवा रहे हैं। अभी 70-80 बहनें करीब मिल चुकी हैं, और लगभग इतनी बहनें और हैं जो 1-2 घंटे में मिलकर के। सर, इस बार क्या अंदर से मुलाकात नहीं करनी? हाँ, वो मैंने बताया ना, भाई दूज जो रक्षाबंधन का होता है वो अपना मेन और विशेष त्यौहार होता है, उस दिन हम विशेष व्यवस्था करते हैं। आज जैसे व्यवस्था है कि जैसे बहनें मिलती हैं उसी रूटीन में जैसे मुलाकात होती है वैसी कराए गए। जेल के मुलाकात कक्ष में इस दौरान भारी भीड़ देखी गई। परिजनों और बहनों ने कैदियों से सामान्य मुलाकात की। मदन महल थाना क्षेत्र नरसिंह मंदिर के पीछे तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे कुछ युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट करते हुए उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया। दरअसल युवक तेज रफ्तार वाहन चला रहे थे, जिनको युवक और उसके छोटे भाई ने ऐसा करने से मना किया था, जिसके बाद युवकों ने घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद पीड़ितों ने मदन महल थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। होली पर्व के दौरान मदन महल थाना क्षेत्र नरसिंह मंदिर के पास तेज रफ्तार वाहन चला रहे कुछ युवकों ने आनंद पासी नामक एक युवक पर हमला कर दिया। दरअसल आनंद और उसके भाई ने युवकों को घर के सामने तेज गति से वाहन चलाने को मना किया, जिसके बाद युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। आनंद के मुताबिक युवकों ने उस पर चाकू से हमला भी किया। वारदात के बाद पीड़ित और उसके परिजन मदन महल थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे थे। घर के बाहर होली खेल के बैठे रहे, गाड़ी तेज रफ्तार में निकाले। छोटे वाले भाई ने बोला भाई गाड़ी स्लो चला, गाड़ी रफ्तार होने लगी, उसी बीच में मारा पीटी होने लगी। उसके बाद लोगों ने चाकू और छुरा ले आए। लड्डू ठाकुर, आकाश गौड़, करण ठाकुर, राहुल ठाकुर, ये 4 ऋषभ, ये 4-5 वहाँ पे असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने चाकू को मैंने भी छीना उनसे, जिसका नखून में भी लग गया और जहाँ सर में भी चोट आई थोड़ी सी। के पास से गाड़ी लोग तेज लेके भाग रहे थे और चिल्लाते हुए जा रहे थे, तो भतीजे ने हमारे बोला कि कौन है, तो उतने में वो लोग घुसे दरवाजे के पास में, भतीजे को माँ बहन की गाली दिए, मारे। फिर उसके बाद पूरे लड़कों को बुलाए, फिर मारने के लिए आ रहे थे तो सब समझा दिए, समझा के सबने हटा दिए कि जाओ बेटा अपना घर में जाओ, सब आपस के अच्छा नहीं लगता सब बच्चे। उसके बाद फिर तलवार चाकू खूब लड़के लेके आए हैं। बीच बचाव में हमारे बड़े भतीजे को चाकू लग गई है सर में थोड़ी सी, तो सब फिर पुलिस जब हमें बुलाया सब भागे इधर उधर। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले? वो गुर्जर होटल के पीछे घर लोगों का लड्डू ठाकुर नाम है, और लड़के उन लोग का नाम मैं नहीं जानती, लेकिन भतीजे लोग जानते हैं उसका नाम।
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घमापुर थाना पुलिस ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 1 मार्च को हनुमान टोलिया में रहने वाले पारस चौधरी नामक युवक पर प्राण घातक हमला किया था। पारस का मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। घमापुर थाना क्षेत्र हनुमान टोलिया में 1 मार्च को पारस चौधरी नामक युवक पर चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले शिवा रघुवंशी और उसके 2 साथियों को घमापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 मार्च को हुई वारदात के बाद घायल पारस को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था। पीड़ित पारस ने अपने बयानों में शिवा और उसके साथियों के नाम बताए थे। इस आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी। 1 मार्च की घटना है। 1 मार्च को हनुमान टोलिया के पास का रहने वाला पारस चौधरी नामक युवक था। उसको धारदार चाकू से उसको मार करके प्राण घातक हमले किए गए थे। 2 दिन बाद उसको जब होश आया तो जब बयान देने की स्थिति में था, उसने शिवा रघुवंशी नाम के लड़के का नाम बताया और अन्य 2 उसके साथियों का नाम बताया। उन तीनों को हमने राउंड अप करके पकड़ लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुराना कोई अपराध रहा क्या? इनका ये शिवा रघुवंशी जो था उसका पहले एक बार ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस में पकड़ा गया था और बाकी तो नया ही अपराध था। सभी को रिमांड पर लिया गया है। अभी उसमें अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी विवेचना जारी है उनका है और जो भी उसमें एविडेंस आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिवा रघुवंशी पूर्व में ड्रिंक एंड ड्राइव के प्रकरण में पकड़ा जा चुका है। माड़ोदाल थाना क्षेत्र की राजीव गांधी बस्ती में शराब पी रहे कुछ युवकों ने शराब पीने से मना करने पर एक युवक पर हमला कर दिया। घटना होलिका दहन की रात्रि में घटित हुई। माड़ोदाल थाना क्षेत्र की राजीव गांधी बस्ती में रहने वाले दीपक चौधरी नामक एक युवक पर क्षेत्र के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दीपक की माने तो हमलावर उसके घर के पास शराब पी रहे थे, तभी उसने उन्हें शराब पीने से मना किया। इसके बाद उन लोगों ने ईंट, लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से उस पर हमला किया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट पहुंची। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर हमलावरों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मेरे घर के सामने इन लोग दारू पी रहे थे तो मैंने मना किया और मेरे बड़े भाई ने कि यहाँ दारू क्यों पी रहे हो, तो इन लोगों ने बोला हम लोग नहीं पियेंगे और यहीं पीते हैं, कोई माइक लाल यहाँ पर हम लोगों को हटा नहीं सकता। तो इस वजह से भीम ने रहा तो पहले अद्धा मारा और फिर दोबारा में लुक के तलवार मारी है और फिर नीरज रजक ने भी अद्धा मारा है, नित्तू ने भी अद्धा मारा है और संदीप भी थे इनके साथ, इन सब ने मारा है और घर में मेरे तोड़ फोड़ की है और मेरे घर की पूरी टूट फूट हुई हो, मेरे सर में तलवार लगी, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। रात्रि में 11 बजे के लगभग गाली गुप्तार किए। मना करने पर लोहे की रॉड, तलवार जैसी चीज़ से मारपीट किए हैं जो सिर में चोट आई है, जिनके रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 197, धारा 294, 324, 336, 506, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें से 3 आरोपियों में से एक आरोपी भीम पटेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके अपराध जमानती होने से जमात में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध 151 की कार्रवाई की गई है, जिसे माननीय SDM के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2 आरोपी जो शेष हैं नीरज रजक व सुरेंद्र पटेल की तलाश निरंतर जारी है। पुलिस हमले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। होली की पार्टी के दौरान हुए विवाद और चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। मामला माड़ोदाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठौंदा कचरा प्लांट के पास का है, जहां खाली प्लाट में कुछ युवक होली की पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान कुछ युवकों में आपसी विवाद हो गया और उन्होंने एक युवक की जांघ पर चाकू मार दिया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। होली में पार्टी के दौरान एक वैन संचालक चंडाल भाटा निवासी नंद किशोर कुकरेले की कुछ युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। दरअसल होली को लेकर कठौंदा कचरा प्लांट के पास कुछ लोगों द्वारा पार्टी की जा रही थी। पार्टी में चंडाल भाटा निवासी नंद किशोर उर्फ नंदू और रज्जन दुबे और उसके कुछ साथी शामिल हुए थे। पार्टी के दौरान ही नंद किशोर और रज्जन का नशे की हालत में विवाद हुआ। विवाद के बाद रज्जन और उसके साथियों ने नंद किशोर की जांघ पर चाकू मार दिया। घायल नंद किशोर को पहले निजी अस्पताल और फिर मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने बयानों के आधार पर मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कठौंदा कचरा प्लांट जो है उसके पास एक राय है, कोई उनकी कॉलोनी में पार्टी कर रहे थे कुछ लोग होली के पर्व के उत्सव पर,
जिस पर कि चंडाल भाटा से भी कई सारे लोग यहाँ पे आए थे, एकत्रित हुए थे और वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, खाना आना चल रहा था उनका। वहाँ कुछ लोगों के बीच में आपस में विवाद हुआ, कहासुनी हुई, जिसको लेकर एक चाकूबाजी की घटना हुई, जिस पर एक नंदू जो कि चंडाल भाटा के रहने वाले हैं, उनकी जांघ में चाकू लगा, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। तो जो पार्टी जिन्होंने दी थी और जो लोग हैं उनसे सभी से पूछताछ चल रही है। जल्द ही हम आरोपी को जिसने चाकू मारा है उसको अपनी गिरफ्त में लेंगे। पुलिस हत्या की घटना को लेकर पार्टी में शामिल लोगों से भी पूछताछ करने में जुटी हुई है।